बच्चों, आज की क्लास में तुम सबका स्वागत है। आज हम श्रम की प्रतिष्ठा का प्रश्नोत्तर लिखेंगे। नंबर 1 क का प्रश्न है, कर्मयोगी होने पर कौन सा फायदा मिलता है? इसका उत्तर लिखो। कर्मयोगी दिन भर मजदूरी करता है, अपने पसीने से रोटी कमाता है। जो शख्स पसीने से रोटी कमाता है वो धर्म पुरुष हो जाता है। उसके जीवन में पाप का आसानी से प्रवेश नहीं हो सकता। कर्मयोगी दिन भर की मेहनत के बाद इतने अधिक थक जाते हैं कि रात को गहरी नींद में सो जाते हैं। इस तरह उन्हें न दिन में पाप कर्म करने के लिए समय मिलता है, न रात को कुछ सूझ सकता है। कर्मयोगी से पाप कर्म कोसों दूर रहता है। ख नंबर का प्रश्न है, फुर्सती लोगों को कर्मयोगी क्यों कहा नहीं जा सकता? इसका उत्तर लिखो। फुर्सती लोगों के पास कोई काम नहीं रहता है, ना ही वे किसी काम को करने में अपनी रुचि दिखाते हैं। उनके पास बुरे कामों के लिए तथा पाप के लिए पर्याप्त समय रहता है। ये लोग कर्म को टालने में लगे रहते हैं। वे कर्म को लाचारी समझकर करते हैं। उनको यदि काम छोड़ना पड़े तो जल्दी राजी हो जाते हैं। इसलिए फुर्सती लोगों को कर्मयोगी नहीं कहा जा सकता है। अब ग नंबर का उत्तर लिखेंगे। ग नंबर का प्रश्न है, देहाती लोग अपने बच्चों को तालीम देने की बात क्यों करते हैं? इसका उत्तर लिखो। देहाती लोग अपने बच्चों को तालीम देने की बात करते हैं, इसलिए नहीं कि उनका बच्चा पढ़ लिख कर तालीम लेकर ज्ञानी बने, संस्कारी बने, धर्म ग्रंथ पढ़े और जीवन में हर काम अपने विचार से करे, बल्कि इसलिए ताकि लड़के को नौकरी मिलेगी। देहाती लोग ये भी चाहते हैं कि जिस तरह हम दिन भर खटते हैं वैसे हमारे बच्चों को खटना न पड़े। अब घ नंबर का उत्तर लिखेंगे। भगवान कृष्ण ने श्रम का आदर कैसे किया? इसका उत्तर लिखो। भगवान कृष्ण को राष्ट्रीय यज्ञ के समय धर्मराज ने कोई काम देने से इनकार कर दिया तो कृष्ण ने जूठी पत्तलें उठाने का और पोछा लगाने का काम किया। इस तरह कृष्ण ने किसी काम को विभाजन नहीं किया। अपने कार्य के माध्यम से उन्होंने यह प्रेरणा देनी चाहिए कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। ओ नंबर का प्रश्न है, ज्ञानी और मजदूर में क्या फर्क होता है? इसका उत्तर लिखो। ज्ञानी तो खा सकते हैं, आशीर्वाद दे सकते हैं, पर काम नहीं कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति सुबह उठकर पीसता है तो वह ज्ञानी नहीं, मजदूर कहलाएगा। ज्ञानी को कोई काम नहीं करना चाहिए। यदि ऐसा होगा तो बेकारी समस्या बढ़ेगी। वही मजदूर पर काम का जोर अधिक होते ही वो छुट्टी चाहता है। तो इस तरह आज के समाज में ज्ञानी और मजदूर दोनों ही श्रम की प्रतिष्ठा घटा रहे हैं। 4 नंबर का प्रश्न है, शारीरिक और दिमागी श्रम की प्रतिष्ठा कैसे बढ़ सकती है? इसका उत्तर लिखो। शारीरिक और दिमागी श्रम के मूल्य कम ज़्यादा रखा जाए यह ठीक नहीं है। पहले ब्राह्मण अपरिग्रही माना जाता था। आज तो जो भी विद्या पढ़ाता है वो उसका मूल्य मांगता है। आजकल सभी चीज़ों का
सेवा का तोल भाव होने लगा है। यदि शारीरिक और दिमागी श्रम की प्रतिष्ठा बढ़ानी है तो दोनों की मेहनत और कीमत में अधिक फर्क नहीं करना चाहिए। आप नंबर 2 का उत्तर लिखेंगे। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। क नंबर का प्रश्न, शेषनाग किसे कहा गया है? उत्तर लिखो। शेषनाग मजदूरों को कहा गया है। ख नंबर का प्रश्न है, कौन धर्म पुरुष हो जाता है? इसका उत्तर लिखो। जो शख्स पसीने से रोटी कमाता है वो धर्म पुरुष हो जाता है। ग नंबर का प्रश्न है, किसके जीवन में पाप का आसानी से प्रवेश नहीं हो सकता? उत्तर लिखो। मजदूर के जीवन में पाप का आसानी से प्रवेश नहीं हो सकता है। घ नंबर का प्रश्न, किसे कर्मयोगी कहा जा सकता है? उत्तर लिखो। मजदूरों को कर्मयोगी कहा जा सकता है। व नंबर का प्रश्न है, फुर्सती लोगों के जीवन में पाप क्यों दिखता है? इसका उत्तर लिखो। जहाँ समय बेकार पड़ा है वहाँ शैतान का काम शुरू होता है, इसलिए फुर्सती लोगों के जीवन में पाप दिखता है। च नंबर का प्रश्न, मजदूरों को नीच कौन समझता है? उत्तर, दिमागी काम करने वाले लोग मजदूरों को नीच समझते हैं। 6 नंबर का प्रश्न है, किसने कहा कि सीता को दीप की बाती भी जलानी नहीं आती? उत्तर लिखो। कौशल्या ने कहा कि सीता को दीप की बाती भी जलाने नहीं आती। ज नंबर का प्रश्न, कृष्ण ने धर्मराज से क्या कहा? उत्तर लिखो। कृष्ण ने धर्मराज से कहा कि मुझे भी काम दो। झ नंबर का प्रश्न है, ज्ञानी क्या नहीं कर सकते? इसका उत्तर लिखो। ज्ञानी काम नहीं कर सकते। 9 नंबर का प्रश्न, कौन मजदूर कहलाएगा? उत्तर, जो सवेरे उठकर पीसता है वो मजदूर कहलाएगा। ट का प्रश्न है, किसका जीवन धार्मिक नहीं होता? उत्तर, जो काम टालते हैं, जो काम नहीं करते हैं, उनका जीवन धार्मिक होता ही नहीं। 6 नंबर का प्रश्न है, हम काम की इज्जत नहीं करते तो कौन सा कार्य होते हैं? उत्तर लिखो। हम काम का इज्जत नहीं करते तो बड़ा भारी धर्म कार्य होते हैं। फिर ड नंबर का प्रश्न है, ब्राह्मण को अपरिग्रही क्यों माना गया था? इसका उत्तर लिखो। ब्राह्मण पढ़ाने के बदले सिर्फ धोती और खाने का अधिकारी था, इसीलिए उसे अपरिग्रही माना गया। ढ नंबर का प्रश्न है, कब श्रम की प्रतिष्ठा होगी? उत्तर लिखो। जब सब लोग श्रम करेंगे और कामों का मूल्य समान होगा तब श्रम की प्रतिष्ठा होगी। अब नंबर 3 का उत्तर लिखेंगे। 3 क का प्रश्न है, यह पृथ्वी किसके मस्तक पर स्थित है? उत्तर लिखो। यह पृथ्वी शेषनाग के मस्तक पर स्थित है। ख नंबर का प्रश्न, भगवान ने किसे कर्मयोगी कहा है? उत्तर लिखो। भगवान ने मजदूरों को कर्मयोगी कहा है। ग नंबर का प्रश्न है, अपने पसीने से कौन रोटी कमाता है? उत्तर, मजदूर अपने पसीने से रोटी कमाता है। घ नंबर का प्रश्न, किसे कर्मयोगी कहा नहीं जा सकता? इसका उत्तर, जो श्रम को टालता है उसे कर्मयोगी कहा नहीं जा सकता। व नंबर का प्रश्न है, जहाँ समय फाजिल पड़ा होता है वहाँ किसका काम शुरू हो जाता है? उत्तर लिखो। जहाँ समय फाजिल पड़ा होता है
वहाँ शैतान का काम शुरू हो जाता है। 4 नंबर का प्रश्न है, किन किन लोगों के जीवन में पाप दिखता है? इसका उत्तर लिखो। फुर्सती लोगों के जीवन में पाप दिखता है। 6 नंबर का प्रश्न है, कौन कहता है कि उनके बच्चों को तालीम मिलनी चाहिए? उत्तर लिखो। देहाती लोग कहते हैं कि उनके बच्चों को तालीम मिलनी चाहिए। 6 नंबर का प्रश्न, राष्ट्रीय यज्ञ किसने किया था? उत्तर, राष्ट्रीय यज्ञ धर्मराज युधिष्ठिर ने किया था। 6 नंबर का प्रश्न, कौन से श्रम की प्रतिष्ठा मानी गई है? उत्तर, दिमागी श्रम की प्रतिष्ठा मानी गई है। 9 नंबर का प्रश्न है, दिमागी काम कौन करता था? उत्तर लिखो। दिमागी काम महात्मा गांधी करते थे। 10 नंबर का प्रश्न है, अपरिग्रही किसे माना गया था? उत्तर लिखो। ब्राह्मण को अपरिग्रही माना गया था। 6 नंबर का प्रश्न है, बिना काम किए हमारा जीवन कैसा बनता है? उत्तर, बिना काम किए हमारा जीवन पापी बनता है। 9 नंबर का प्रश्न है, किसका मूल्य समान होना चाहिए? उत्तर, कामों का मूल्य समान होना चाहिए। अब नंबर 4 का उत्तर लिखेंगे। निम्नलिखित अवतरणों का आशय स्पष्ट कीजिए। क नंबर का प्रश्न है, लेकिन सिर्फ कर्म करने से कोई कर्मयोगी नहीं होगा। इसका उत्तर लिखो। प्रस्तुत गद्यांश श्रम की प्रतिष्ठा नामक निबंध से लिया गया है। इस निबंध के निबंधकार आचार्य विनोबा भावे जी है। इन पंक्तियों में लेखक ने कर्म की महत्ता बतलाई है। और एक पैराग्राफ बना के लिखो। लेखक के अनुसार सिर्फ कर्म करने से ही कोई कर्मयोगी नहीं होता। कुछ मजदूर खेतों में काम करते हैं, कुछ रेलवे में काम करते हैं, कुछ कारखाने में काम करते हैं। दिन भर मजदूर काम करते हैं। उनके जीवन में पाप का आसानी से प्रवेश नहीं होता। मजदूरों के जीवन में किसी प्रकार की लत, नशाखोरी नहीं होनी चाहिए, फिर चाहे वो किसान ही क्यों ना हो। ख नंबर का प्रश्न है, जहाँ समय फाजिल पड़ा है वहाँ शैतान का काम शुरू हो जाता है। इसका उत्तर लिखो। प्रस्तुत गद्यांश श्रम की प्रतिष्ठा नामक पाठ से लिया गया है। इसका लेखक आचार्य विनोबा भावे जी है। लेखक के अनुसार जहाँ समय बेकार पड़ा है वहाँ शैतान का काम शुरू हो जाता है। खाली दिमाग शैतान का घर होता है, इसलिए फुर्सती लोगों के जीवन में पाप दिखता है तो आश्चर्य नहीं। फुर्सती लोग अपने खाली दिमाग को बुराई में लगाते हैं, जिसका नतीजा उन्हें बुरा ही मिलता है। ग नंबर का प्रश्न है, ज्ञानी तो खा सकता है और आशीर्वाद दे सकते हैं, काम नहीं कर सकते। इसका उत्तर लिखो। प्रस्तुत गद्यांश श्रम की प्रतिष्ठा नामक गद्य से लिया गया है। इसके लेखक प्रसिद्ध निबंधकार आचार्य विनोबा भावे जी है। यहाँ लेखक ज्ञानी के कर्म के विषय में जानकारी दे रहे हैं। फिर और एक पैराग्राफ बना के लिखो। लेखक के अनुसार ज्ञानी तो खा सकते हैं और आशीर्वाद दे सकते हैं, काम नहीं कर सकते। अगर कोई सुबह उठकर काम करे तो वो ज्ञानी नहीं, मजदूर कहलाएगा। ज्ञानी को, योगी को काम नहीं करना चाहिए। यदि योगी ज्ञानी काम नहीं करेंगे तो इतना बेकार वक्त बढ़ जाएगा। शायद इसी कारण हमारे समाज में श्रम की प्रतिष्ठा कम
होती जा रही है। अब घ नंबर का प्रश्न है, अगर हम बिना काम किए खाते हैं तो हमारा जीवन पापी बनता है। इसका उत्तर लिखो। प्रस्तुत गद्यांश श्रम की प्रतिष्ठा नामक निबंध से लिया गया है। इस रचना के लेखक आचार्य विनोबा भावे जी है। लेखक ने काम के महत्व पर प्रकाश डाला है। फिर और एक पैराग्राफ बना के लिखो। लेखक के अनुसार काम बंद हो सकता है पर भूख बंद नहीं हो सकती। इसलिए हर व्यक्ति को अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए थोड़ा थोड़ा श्रम करना जरूरी माना जाता है। अपनी भूख को शांत करने के लिए थोड़ी थोड़ी पैदावार बढ़ानी चाहिए ताकि कभी किसी चीज़ का अभाव का सामना न करना पड़े, और जब ऐसा होगा तो श्रम की प्रतिष्ठा होगी। अब वो नंबर का प्रश्न है, प्रस्तुत निबंध से हमें कौन सी शिक्षा मिलती है। इसका उत्तर लिखो। प्रस्तुत निबंध से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम सभी को अपनी आवश्यकता और भूख मिटाने के लिए कोई न कोई कार्य अवश्य करना चाहिए। जितना अधिक परिश्रम करने वाला कोई होगा तो उतना ही अधिक उन्नति वह करेगा। अब नंबर 5 का उत्तर लिखेंगे। रिक्त स्थान को भरिए। उत्तर लिखो। इसलिए भगवान ने डैश को कर्मयोगी कहा है। उसका उत्तर लिखो। मजदूरों को कर्मयोगी कहा है। ख नंबर का प्रश्न है, ऐसा इसलिए होता है कि कर्म को डैश नहीं समझते। इसका उत्तर लिखो। कर्म को पूजा नहीं समझते। ग नंबर का प्रश्न है, भगवान ने कहा आदरणीय है तो क्या डैश है। इसका उत्तर लिखो। आदरणीय है तो क्या नालायक है। घ नंबर का प्रश्न है, दिमागी कम करने वालों को भी डैश दिए हैं। उत्तर लिखो। हाथ दिए हैं। वो नंबर का प्रश्न है, डैश जो ज्ञानी होता था पढ़ाता था। उत्तर लिखो। ब्राह्मण जो ज्ञानी होता था पढ़ाता था। अब भाषा ज्ञान का उत्तर लिखेंगे। देहाती शब्द देहात के साथ ई प्रत्यय के योग से बना है। शब्द के अंत में आने वाले शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं। यहाँ ई एक तद्धित प्रत्यय है। हिंदी के 2 प्रत्यय होते हैं, एक रुदंत और दूसरा तद्धित। उपयुक्त उदाहरण की तरह ई प्रत्यय के योग से बनने वाले शब्दों को प्रस्तुत निबंध से खोज कर लिखिए। कुछ शब्द ऐसे लिखा है, लिखो। दिमागी, ज्ञानी, अपरिग्रही, अधिकारी, उपकारी, पापी, भारी, योगी, कर्मयोगी, मजदूरी। नंबर 2, यह पृथ्वी शेषनाग के मस्तक पर स्थित है। इस वाक्य में प्रयुक्त पर अधिकरण कारक की सप्तमी विभक्ति का चिन्ह है। इसे परसर्ग भी कहते हैं। प्रस्तुत निबंध में जहाँ जहाँ इसी परसर्ग का प्रयोग हुआ है उन्हें छांटकर लिखिए। उत्तर लिखो। यह पृथ्वी शेषनाग के मस्तक पर स्थित है। सबका आधार उन मजदूरों पर है। हिंदुस्तान में कुछ मजदूर खेतों पर काम करते हैं। अब नंबर 3 का उत्तर लिखो। निम्नलिखित वाक्य पर ध्यान दीजिए। जो शख्स पसीने से रोटी कमाता है वो धर्म पुरुष हो जाता है। और एक वाक्य दिया है, अगर हम काम की इज्जत नहीं करते तो बड़ा भारी धर्म कार्य होते हैं। और एक वाक्य लिखा है, शरीर श्रम करने वाले को हम नीच मानते हैं। इन वाक्यों में प्रयुक्त धर्म पुरुष, धर्म कार्य और शरीर श्रम अधिक शब्द के मेल से बने हैं। जब एकाधिक शब्द एक दूसरे से मिल जाते हैं तो उस मेल को समास कहा जाता है। इसको देखकर लिखो।
समास 7 प्रकार के होते हैं। अव्ययभाव, तत्पुरुष समास, न तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुप्रिय समास। उपयुक्त उदाहरण तत्पुरुष समास के हैं। नंबर 4, आज देहाती लोग भी कहते हैं कि हमारे बच्चों को तालीम मिलनी चाहिए। इस वाक्य में आज देहाती लोग भी कहते हैं प्रधान वाक्य है और हमारे बच्चों को तालीम मिलनी चाहिए आश्रित वाक्य है। इन दोनों वाक्यों को संयोजक अभिकारी शब्द की मिलता है। याद रखिए, जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य और एक आश्रित वाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। रचना की दृष्टि से वाक्यों के अनेक भेद पाए जाते हैं। एक सरल वाक्य, 2 मिश्र वाक्य, 3 संयुक्त वाक्य आदि। ये सब को नंबर 4 को भी देखकर लिखो। नंबर 5, इस पाठ में जीवन, लोक, काम के आगे क्रमशः धार्मिक, देहाती और दिमागी शब्द का प्रयोग हुआ है। इन शब्दों से उसकी विशेषता उभर कर आती है। पाठ में कुछ ऐसे शब्द छाटिए जिसकी विशेषता बता रही हो। इसको भी देखकर उत्तर लिखो। सफाई कर्मचारी, पापी जीवन, दिमागी काम, जूठी पतले, ज्ञानी लड़का, फुर्सती लोग, पाप कर्म, धार्मिक जीवन, थका मांदा शरीर। नंबर 5 का उत्तर भी देखकर लिखो। बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।